दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी। इसकी आवाज़ बढ़ा दो भाई, हम मुंह में रख के नहीं बोलते हैं, माइक की आवाज़ बढ़ाओ। हम मुंह के सामने नहीं रखते हैं। नहीं नहीं, आपकी कब से आप काम करते हैं? 32 साल से तकरीर करता हूँ। आप जैसे लोग पीछे पीछे रहते हैं, माइक के बारे में समझाओ। आप गंवई गांव घूमते हैं, इंडिया लेवल का बयान करता हूँ। ऐसा थोड़ा है, हमको रास्ता बता रहे हो तुम। चले आओ खाली मुली, तो सही करो ना यार। ऐसे लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते हमसे। कहा जा रहा मैं सही, वो बेवकूफ़ थे जो पढ़ के भी गए, बेचारे सब थक के गए। हमारे यहाँ कोई आदमी मजदूरी सही न करे तो उसको मजदूरी नहीं दी जाते, सामान का इस्तेमाल सही न हो तो उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ऐसे थोड़ा है आदमी आए, न जाने कितना खर्च किया है। ये आज की 11 की तारीख ये जो साथ में आपके आए हैं, मिसबाहुद्दीन खां मटियारी आप जैसे सैकड़ों लोगों खरीद लेंगे। बहुत करोड़पति आदमी, बहुत बार कोशिश की, फ़ोन किया मिसबाहुद्दीन खां अल्तमश मटियारी वाले, उन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना 11 की तारीख। मैंने कहा नहीं, लहदरी का वादा कर चुका हूँ। ऐसा थोड़ा आदमी का फालतू। अल्लाह का फजल है, जितने तारीखें मांगी जाते हैं दे नहीं पाता हूँ। जो बहुत ताल्लुकात है उनमें जाता हूँ, ये मजबूरी हमारी। जी जी बेशक। कोई समझाए ना बिला वजह। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शेर कह रहा था कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। हजरात नहीं, आप बिल्कुल बैठो, सुभान अल्लाह भी न कहो, आपको अता पता तो है नहीं। सुभान अल्लाह ये अल्लाह का नाम है, और अल्लाह के नाम की अजमत होनी चाहिए। जब बंदा रुकू में जाएगा पढ़ेगा सुबहान रब्बियल अज़ीम, ऐसे पढ़ता है, बड़ी अजमत के साथ पढ़ता है कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है वो ज़ात जो अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है, बड़ा है। अल्लाह के नाम का इकराम होना चाहिए, अजमत होनी चाहिए। और बंदा जब सजदा में सर डाल देता तो भी कहता है सुबहान रब्बियल आला, पाक है वो ज़ात जो आला है, बुलंदी वाला है। तो ये पाक अल्लाह का नाम है, इसकी अजमत होनी चाहिए दिल में, न बेदारी के लिए, न शौक के लिए, और न जगाने के लिए, और न ही लोगों को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नाम होना चाहिए। इस नाम को लेना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए, कौम के ऊपर अजाब की बारी आई। कौम जब नहीं मानी तो अल्लाह ने फरमाया यूनुस, कौम पर अजाब आएगा, ये बच न पाएंगे। अजाब आता हुआ नजर आया, सिर्फ कौम यूनुस है, कुरान मुकद्दस में है, सिर्फ कौम यूनुस है कि आता हुआ अजाब टला, वरना अजाब जो भी आए वो टले नहीं, आ ही गए। जब अजाब को आता हुआ कौम ने देखा, कौम घबरा गई, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास गई। वो घर से निकल चुके थे और दरिया में गए, कश्ती पर सवार हो गए, दरिया में सफ़र करने लगे। और उसके बाद जब वो कश्ती मझधार में पहुंची, बीच में पहुंची, तो वो घबराने लगे, कश्ती डगमगाने लगी। कश्ती डगमगाने लगी तो मल्लाह ने कहा, खेवनहार ने कहा, इसमें कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है कि वो अपने मालिक से भागा हुआ है। तो चूंकि नबी का चेहरा मासूम होता है, जितने नबी आए सारे के सारे मासूम, नबी से कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, नबी से कोई गलती हो ही नहीं सकती। भूल हो सकती है, बशरी और इंसानी तकाजा है, भूल किसी से भी हो जाए, और ये भूल होना भी अल्लाह की नेमत है। अगर आदमी ना भूले, जिसका जवान लड़का ख़त्म हो गया वो गम के मारे 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा।
तो पता चला भूलना भी नेमत है। आदमी गम भूल जाए, किसी के बीवी का इंतकाल हो जाए, अगर वो न भूल सके तो निढाल हो जाएगा, उठ नहीं पाएगा, बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा और वो अपनी जान इसी हाल में। तो भूलना भी नेमत है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम से भूल हो जाए वो तो बशरी तकाजा, लेकिन नबी से कोई गलती नहीं हुआ करती। नबियों की जमात मासूम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, दरिया में कश्ती चल रही है, कश्ती डगमगाने लगी। मल्ला ने कहा, खेवनहार ने कहा, कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ कि उसका मालिक नाराज, अपने मालिक से भागा हुआ। तो इन्होंने कहा मैं ही हो सकता हूँ। और हमारी आपकी आदत है, जब आदत आए कि जब बात आए कि कोई आदमी साहब इसमें बुरा है तो कहेंगे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहुँचाए दूध के धुले, वो दूसरों में नज़र डालते हैं। और अच्छा आदमी हमेशा अपनी कमी पर नज़र डालेगा। एक बार बारिश नहीं हो रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले दुआ के लिए गए। भैया लाइट बंद कर लो ज़रा, इसकी लाइट बंद कर लो बेटा मोबाइल की। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके मानने वाले गए और दुआ के लिए मैदान में जमा हो गए, बारिश की दुआ के लिए। आवाज आई कि एक आदमी ऐसा है जब तक वो रहेगा तब तक बारिश नहीं। मौलाना वसीम साहब नदवी तशरीफ रखते हैं, बुखारी शरीफ जैसे हदीस के उस्ताद हैं। और हमारी 2 बच्चियां इनके पास पढ़ते हैं, बल्कि 3 हैं, तो फारिग हो गई, 2 अभी पढ़ते हैं। अल्लाह का फजल है कि बड़े आलिम हैं। और हज़रत मौलाना नफीस साहब जो डॉक्टर भी हैं, अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है, नदवे से ताल्लुक़ है, बड़े लोग मानते हैं। यह काबिर उलमा यहाँ मौजूद है। ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करना है, इतना अर्ज़ करना है कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो कश्ती डगमगाने लगे, हमारी आपकी आदत है। और फिर आखिर में एक वाक़या याद आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी गई, आवाज़ आई, ए मूसा तुम्हारे अंदर जब तक वो आदमी मौजूद रहेगा तब तक बारिश नहीं होगी, दुआ नहीं कबूल की जाएगी। एक ऐसा गुनहगार बैठा हुआ है, जब तक वो रहेगा तब तक दुआ, गौर से सुनिएगा पीछे तक, कहा ए मूसा जब तक वो आदमी रहेगा दुआ कबूल नहीं की जाएगी, जब दुआ कबूल नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। तो कहा वो आदमी निकल जाए अंदर से, मजलिस से निकल जाए। तो उसने अंदर ही अंदर दुआ किया, परवरदिगार मैं तौबा करता हूँ और तुझे माफ़ फरमा दे, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। उसकी दुआ कबूल हो गई, बारिश होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मजमे से कोई आदमी निकला भी नहीं और बारिश भी हो गई। अब ज़रा बता दीजिए कौन सा आदमी था जिसकी वजह से बारिश रुकी थी और उसके बाद बारिश हो भी गई। तो आवाज़ आई कि सुनो मूसा, जब वो ऐबदार था तब तो मैंने नाम नहीं बताया, जब उसने तौबा कर लिया तब क्यों बताऊं? जब ऐबदार था तब तो मैंने बताया नहीं, इशारा नहीं किया कौन है, मजमे से निकले। तो जब उसने तौबा कर लिया, मेरा दोस्त हो गया, तब मैं कैसे बताऊं? अब तो बात दोस्ती की हो गई। और जो अल्लाह का दोस्त हो जाए उसका बड़ा मकाम होता है। और अल्लाह की दोस्ती के लिए, विलायत के लिए आलिम होना, कारी होना, मुफ्ती होना शर्त नहीं है। कोई आदमी अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता हो और सच्ची गुलामी करता हो महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आदमी अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त हो जाएगा। वली उसको कहते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न रंज है, न गम है। अल्लाह हम सब ईमान वालों को अपना दोस्त बना ले। क्या बना ले भाई? जरा दस्ती रुमाल दीजिए, छोटा वाला रुमाल दीजिए, जरा इस पे रखना। बहुत खींच रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। सुनते नहीं उससे चाहते। कोई बात नहीं। तो अल्लाह के वलियों को न कोई गम है, न कोई रंज है और न कोई, तो जो कोई चाहे अल्लाह का दोस्त बन जाए उसके लिए अल्लाह के हुक्मों की, भैया बात न करो वहाँ, जो भी है ठीक है और इसके बाद तौबा है, आप इसमें बहस न कीजिए, बहस की ज़रूरत कोई नहीं।
तो अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न रंज है, न गम है। और अल्लाह का वली हर कोई आदमी हो सकता है, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, आलिम न हो, कारी न हो, हाफिज न हो, कुछ न हो, तब भी कोई बात नहीं। दीन को सीखता रहे, उलमा से राबता रखता रहे, मालूमात करता रहे और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करता रहे। और ये सारी चीज़ें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर करता रहे, बस धीरे धीरे वो अल्लाह का वली हो जाएगा। अल्लाह से वलायत मांगना चाहिए, दोस्ती मांगना चाहिए, ताल्लुक मांगना चाहिए कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में सवार है, कश्ती पर सवार है, दरिया के अंदर कश्ती चल रही और वो कश्ती डगमगाई। और उसके बाद जब बात आई कि कोई है जो अपने मालिक से भागा हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ही भागा हुआ हूँ। तो चूंकि नबी थे, चेहरा मासूम था, इसलिए लोगों ने कहा आप नहीं हो सकते, कहा मैं हूँ अपने मालिक से भागा हुआ। फिर कुरान अंदाजी हुई, कुरान जब डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती से अलग हुए और मछली ने सही साबित इनको निगल लिया, हलक के अंदर उतार लिया। मछली जाके समंदर के तह में बैठ गई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, वहां अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने अपने आप पे जुल्म किया है। सुबहानका, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। तो याद रखो ये अल्लाह का पाक नाम है, इसकी अजमत होनी चाहिए, इसका वक़ार होना चाहिए। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान खफीफतानी अलल लिसान, यानी ज़बान पर हल्के हैं, कलमे छोटे हैं, अल्लाह को बड़े महबूब हैं। वो कलमे क्या है और तराजू में उनका बड़ा वज़न है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इतना भारी भरकम कलमा, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं, उसका इस्तेमाल इस तरह से अल्लाह के नाम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन गुजर गए दरिया के अंदर, मछली के पेट में 40 दिन मुसलसल गुजर गए और अल्लाह का नाम लेते रहे। हम आप अल्लाह का नाम लेते हैं, क्या असर होता है उसके अंदर? जब अल्लाह का नाम लो, एक बुजुर्ग फरमाते हैं जब अल्लाह का नाम लेता हूँ तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमको तुमको कोई फर्क ही नहीं आता। अल्लाह का नाम लिया, 40 रोज गुजर गए। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ए मछली मेरे यूनुस को सही सालिम ले जाके दरिया के किनारे उगल दे। फनबज़नाहु बिल-अराई व हुवा सकीम, मछली ने इस हाल में उनको ले जाके दरिया के किनारे उगल दिया कि पीले पड़ गए, बीमार जैसे लगने लगे। तफसील में न जाते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर वो मछली के पेट में यानी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मेरी तारीफ न करते तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, मैं उठाए जाने वाले दिन तक मछली के पेट ही में रखता हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। लेकिन अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह ने कि रिहा कैद माही से होते न यूनुस, रिहा कैद माही से होते न यूनुस, जो याद खुदा दिल में आई न होती जो याद खुदा। अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह ने उनको गम से नजात दे दिया। और वहीं तक बात नहीं है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों में से जिनका ताल्लुक ईमान से है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब जब मुझे कोई ईमान वाला याद करता रहेगा, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन,
हम ईमान वालों को गम से नजात देते रहेंगे। क़यामत तक के आने वाले इंसानों में से जिसका ताल्लुक ईमान से होगा, अल्लाह ने फरमाया हम उसको गम से नजात देते रहेंगे। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को अपनी तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। तारीफ का हर आदमी कायल होता है, जिसकी तारीफ की जाए फूल जाता है, बुराई की जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तारीफ के लायक तो अल्लाह है। कौन है? तारीफ के लायक अल्लाह है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को अपनी तारीफ में लगा ले। और एक बात मुझे याद आई है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज मिस्र के यहाँ जिम्मेदार ठहरे, गल्ला बांटने की आपकी जिम्मेदारी हुई। किसकी भैया? बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, आखिरी बात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला तकसीम कर रहे हैं। एक आदमी रोजाना आता था, रोजाना गल्ला मांग के ले जाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जवान, मैं तुझे रोजाना देखता हूँ, बार बार तू गल्ला लेने आया करता। नौजवान ने कहा, सुनो यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं अपने आप को बता दूं मैं कौन हूं, तो आप कभी रोकेंगे नहीं। इतने कमाली आदमी का, हाँ अगर मैं बता दूं मैं कौन हूं तो आप मुझे गल्ला देने से कभी इनकार नहीं करेंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जरा तारुफ करा दो, बता दो तुम कौन हो। कहा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब जुलेखा ने आप पे तोहमत लगाई थी, वाक़या लंबा, तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारा करूंगा खुलासा। जब जुलेखा ने आप पे तोहमत लगाई, कोई गवाही देने वाला नहीं था, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा बच्चा था। तो मैंने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लिया जाए, अगर आगे से कुर्ता फटा है तो कसूर यूसुफ अलैहिस्सलाम का होगा, और पीछे से कुर्ता फटा, कुरान ने इसका जिक्र भी किया है, अगर पीछे से कुर्ता फटा हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, जुलेखा की गलती होगी। तो आपकी पाकी का ऐलान मैंने किया था। एक दो नहीं, कई बच्चे हैं जो बचपने में बोले हैं। एक मर्तबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए, जब गोद में थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। इनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके खालू लगा करते थे। उनकी किफालत के लिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब ये मकान के पूर्वी हिस्से में गई, मकानन शर्क़ी, मकान के पूर्वी हिस्से में गई, फरिश्ता आया, फरिश्ते ने हलक में फूंक डाला, ना छुआ ना कोई बात की। फरिश्ते गुनाह करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, उनके अंदर गुनाह का मादा होता ही नहीं है। फरिश्ते ने हलक में फूंक डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तैयार हुए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, लोग कहने लगे, ए मरियम की ए मरियम सुनो, तुम्हारे घर के लोग थे, खानदान अच्छा था, ये वो बहुत कुछ बताया, मरियम ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बात किसी से नहीं करूंगी, मैं रोजे से हूँ। उस वक्त का रोजा था किसी से बात न करना, ये भी एक रोजा हुआ करता। कोई चुप्पी साध ले, किसी से कोई बात ना करे, तब का उनका ये रोजा था। कहा मैं किसी से बात ना करूंगी, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं बात नहीं करूंगी। लोगों ने कहा, जरा बताओ बच्चा कहां से आया। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम गोद में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दूध पीने का जमाना था, बहुत छोटे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह। ये आयत है कुरान मुकद्दस की। और याद रखो, कुरान मुकद्दस वो किताब है कि क़यामत की सुबह तक एक नुक्ता ना घटाया जा सकता और ना। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ, 1 मिनट का है वो, दरूद पाक पढ़ने समात फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, दूध पीने का जमाना था, क्या बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह, ए कौम शक न कर, मैं अल्लाह का बंदा हूं। क्या कहा? कुरान में आयत मौजूद है, भैया को जगा लो जरा सा।
भैया एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा, वैसे मुसीबत कम ने सो ना जागो। एक शेर कहा करता हूँ, किसी का है, किसी बड़े शायर का, एक बुजुर्ग का, कि जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा कब्र के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा। जागो ईमान वालों, बहुत अब तक पूरी जिंदगी सोते रहे, अब बेदार हो जाओ। सारी दुनिया जग रही है, अगर कोई गफलत में है तो ईमान वाला है। अल्लाह हमें जगने की तौफीक अता फरमाए। और ज़्यादा खुलासे के साथ इसलिए बयान नहीं करूँगा कि ये मौजूद है जो सामने, इधर उधर बहुत सारी बातें कहने को होती हैं, इसकी वजह से वो बातें रोक ली जाती हैं। अब ज़्यादा इशारा भी नहीं करना है, कौन मुसीबत में बिला वजह फंसे भाई। दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो उस बच्चे ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं बता दूं मैं कौन हूँ तो आप मुझे गल्ला से कभी न रोकेंगे? कहा बता दो। तो बच्चे ने बताया, नौजवान ने बताया, मेरा दूध पीने का बहुत मैं छोटा था, मैंने आपकी पाकी का ऐलान किया था। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा तो कसूर इनका माना जाएगा, और पीछे से कुर्ता फटा तो जुलेखा का कसूर माना जाएगा। यानी आप भाग रहे होंगे, उसने पकड़ा होगा, कुर्ता खींचा होगा, ये मतलब। चुनांचे जब कुर्ता देखागा तो पीछे से फटा था, आगे से नहीं। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैंने आपकी पाकी का ऐलान सबसे पहले उस वक्त किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नौजवान को इजाजत दे दी, तो जितना चाहे गल्ला जितनी बार चाहे लेके जा, तेरे लिए कभी रोक टोक नहीं। गैब से आवाज आई, ए यूसुफ, जो तुम्हारी पाकी का ऐलान कर दे तुम इतना दे दो, गल्ला कभी रोको ना। और जो मेरी पाकी का ऐलान करेगा मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दूंगा। मैं कितना दूंगा? अल्लाह अकबर। जब बंदा सजदे में चला जाया करता, अपनी हथेलियों को जमीन पर टेक दिया करता, घुटने जमीन पर टेक दिया करता, अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया करता, नाक जमीन पे रगड़ा करता, वो सजदा मुकम्मल नहीं माना जाएगा। जिस सजदे में पेशानी के साथ नाक भी न लग जाए, सजदा अधूरा है। वो नाक का लगना सजदे में शर्त है। अब फोड़ा फुंसी कोई मजबूरी हो तो कोई बहस नहीं है, कोई मजबूरी न हो तो सजदे में नाक का लगना जरूरी है। तो बंदा अपने आप को सजदे में डाल देता, पेशानी जमीन पर, नाक जमीन पर रगड़ दिया, घुटने जमीन से टेक दिए और हथेलियां जमीन पर बिछा दी। आवाज आती है, मेरे बंदे, तू समझता है तेरे कीमती आज़ा जमीन पे है? जमीन पे नहीं, बल्कि मेरे दोनों कदमों के बीच में पड़े हुए हैं। और जो आज़ा जवारे अल्लाह के कदमों के बीच में पड़ जाएं, क्या पूछना हाल ईमान वालों। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को सही तरह इबादत करने की, दीन के समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये है दोस्तों इस नाम की बरकत। क्या है भाई? इस नाम की बरकत। तो पढ़ा करें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ा करें, और न जाने क्या क्या इसकी तारीफ। तो दोस्तों मैंने कुरान मुक़द्दस की मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। बड़ी मशहूर आयत है और रबीउल अव्वल के मौके पर पढ़ी जाती है। चूँकि बड़े उलमा, मुस्तनद उलमा इकराम मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका, यानी आपकी पैदाइश मुबारक की एक रिवायत यह है कि 4 रबीउल अव्वल को आप दुनिया में तशरीफ लाए। एक रिवायत में कि 8 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए, एक रिवायत में कि 9 रबीउल अव्वल को तो दुनिया में तशरीफ लाए इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 की रिवायत भी है, 8 की भी है, 9 की भी रिवायत है कि दोनों जहान के सरदार, महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ला तो ये तारीखें थी। आप रहमत बनकर तशरीफ लाए। और आज का ईमान वाला माफ कीजिएगा, सबके लिए जहमत बना हुआ है। भाइयों के लिए जहमत बना, पड़ोसियों के लिए जहमत बना हुआ, रिश्तेदारों के लिए जहमत बना।
अपने भाइयों के लिए जहमत बना पड़ा, खुद ज्यादा लेगा, भाई को कम देगा। ताकतवर होगा तो भाई को दबाएगा, और ताकत हो गई तो पड़ोसी को दबाएगा। मेरे आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी जबान और हाथ की शरारत से तो तुम्हारा पड़ोसी महफूज नहीं, मोमिन महफूज। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान तो वो है जिसकी जबान की और हाथ की शरारतों से दूसरा मुसलमान बचा रहे। और बचना तो दूर की बात है, जबरदस्ती करते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपनी ताकत के मुताबिक हर एक को दबाया करते, सताया करते। मुझे एक मसला याद आया। आदमी ज़कात अदा किया करता। ज़कात कब है? जब वो मालदार हो जाए। मालदार कितना हो जाए? शरीयत ने उसकी एक हद बयान की है। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या इसके बराबर पैसा। आजकल तकरीबन 44,000 के आसपास जिसके पास नकद मौजूद हो, कोई सामान ना हो, शरीयत ने उसको मालदार मान लिया वगैरह वगैरह। ये तो ज़कात के वक्त मसला मालूम कीजिएगा। तो ऐसा हुआ करता, जब शरीयत ने उसको मालदार माना, ज़कात उस पर वाजिब हो जाया करती है। अब ज़कात देने के लिए ज़कात किसको दे दी जाए? ज़कात तो जरूरतमंदों को दी जाया करती। किसको भाई? आप जरा भैया आंखें खोल के सुनो, और इनाम हमसे आप लीजिएगा। आंख 2 बार बंद कर चुके, बंद न कीजिएगा। और उम्र आपकी माशाल्लाह हमसे ज्यादा है, तो आंख बंद कीजिएगा नहीं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे भाई? ज़कात तो दी जाएगी, किसको दी जाए? सवाब कहाँ ज्यादा? फिर मैं कहता हूँ उलमा इकराम, मुस्तनद उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। अगर सगा भाई हमारा परेशान है, जरूरतमंद है, उसको ज़कात देने पर डबल सवाब मिलेगा। कितना? सगे भाई को मजबूर है, कमजोर है, जरूरतमंद, हाजतमंद है, तो उसको देने पर डबल सवाब मिलेगा। सगी बहन को ज़कात देने पर डबल सवाब मिल जाएगा। सगे चचा को ज़कात देने पर डबल सवाब मिल जाएगा। अपने करीबी आदमी को ज़कात देने से डबल सवाब मिल जाएगा। यूं तो किसी मजबूर को दीजिए, परेशान हाल जरूरतमंद को दीजिए तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन अपने सगे भाई सगी बहन को ज़कात देने पर डबल सवाब मिलेगा। इतना ज्यादा हक है पड़ोसी का और करीबी का। अरे बोलो है कि नहीं? तो आदमी पड़ोसी की मालदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने भाइयों की मालदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक साहब कह रहे थे मैं बहुत बेचैन है, तो मैंने कहा खैरियत बताओ, कोई बीमारी है? कहा बीमारी नहीं, भाई बहुत मालदार दिन ब दिन होते ही चला जा रहा है। तो मैंने कहा भाई आपको परेशानी? भाई देता अल्लाह है, आपको कौन सी परेशानी? तो कहा सुनो, हमारी गुर्बत और बढ़ जा, तंगी और बढ़ जा, भले हमारा कम हो जाए कोई बात, लेकिन कम इसका ज्यादा ही कुछ हो जाए। अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए। ये है दोस्तों, यहां तक आदमी पहुंच गया। देता कौन है? परेशानी किसको है? तो आदमी जिम्मे होता तो सबको फटीचर रखता, अपने आप अकेले मालदार रहता। ये तो कहिए बस में है नहीं। एक शेर सुनिएगा कि कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवाब फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ल जलालुहु, जिसे चाह जैसा बना दिया। तो अल्लाह जिसके जितना मुनासिब समझता उतना दे देता। अरे यही बात है ना? तो हमको आपको दिक्कत कौन है, शिकायत कौन से? देता वो अपनी मर्जी से, और वो जरूरत के तहत देता है। तो आदमी इसके लिए बहुत ज्यादा तंग हो जाया करता कि किसी तरह पड़ोसी को, भाई को घटा ले। अरे बोलो है कि नहीं? हमारे आका सबके लिए रहमत। आज का आदमी सबके लिए जहमत बना हुआ, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहनों के लिए। और ऐसा रिश्तेदार जो हमारा समधी है, जहां से लड़की लाए, उसके लिए तो बहुत बड़ी जहमत बना हुआ है। कहीं इत्तेफाक से समझाने चला जाए, वो आदमी किसी मुसीबत में मुब्तला हो, कोई बीमार या कोई उसको दुख पहुंचा हुआ, गम पहुंचा हुआ हो, और सही ये मुखातब न हो तो 3 महीना बोलबे नहीं करेगा। किससे खफा है? समधी जी से। क्यों? समधी जी ने हमारा इकराम नहीं किया। जहां से लड़की लाए, अपने लड़के के लिए बहू बनाया है ना, उससे इतना नाराज है, सही मुखातब नहीं हो, 3 महीना बोलबे नहीं करेंगे। और दूसरा समधी वो जहां अपनी लड़की को भेजा है,
नहीं समझे आप? जहां अपनी लड़की भेजा वो भी समधी हुए, तो समधी जी को हर वक्त हाथ की हथेली में रखते हैं कि अरे साहब जरा नाराज न होने पाइए, उनकी खातिर पे खातिर हो, जहां से लड़की ला हो उस पर तौबा है या अल्लाह। एहसान भैया किसका ज्यादा है? तो न मानो, बैठो आराम से। एहसान इसका ज्यादा है जिसने अपनी बेटी आपको दी है, एहसान इसका ज्यादा है। आदमी 20 साल तक परवरिश किया करता, पढ़ाया करता, 20 साल की 22 साल की उम्र हो जाया करती, जब तक दूध पीने का जमाना माँ अपनी ताकत को दे दिया करती है। जब उससे बड़ी हो जाया करती तो उसकी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा उसका बाप लगाया करता। जब वो काम काज के लायक हो जाती, शरीयत का तकाजा दूसरा का घर बसाए, कितना ज्यादा मेहनत पे मेहनत की है। और कहने दीजिए, कोई आदमी गरीब हो तो वो मांग करके इलाज करेगा, कोई आदमी ऐसा गरीब जो नहीं पढ़ा सकता, लोगों की मदद ले करके वो पढ़ाई किया करता, मेरी बच्ची पढ़ जाए, कुरान की तालीम हो जाए, दीन की तालीम हो जाए। इसके लिए बहुतेरे लोगों को और मस्तूरात को मैंने अपनी बीवी के कानों से कहते हुए सुना उनसे कि ऐसी ऐसी औरतें आती हैं जो बताती हैं जरा दुआ करवा दो, कोई मदद वाला है कहला दो जो हमारी बच्ची को दीनी तालीम दिला दे, सिर्फ इतना पैसा दे दे कि वो पढ़ लिया करें। इसके लिए लोग मांगते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और सब कुछ अपना कुर्बान करते हैं। जब उसकी उम्र 20 साल की 22 साल की हो गई, जब वो खिदमत के लायक हो गई, घर में खाना पकाए, बिस्तर लगाए, माँ बाप की खिदमत कर ले, शरीयत का तकाजा है, बालिग हो गई, शादी के लायक हो गई तो उसका रिश्ता करके और उसको भेज दिया जाए, ये शरीयत का तकाजा है। जब आदमी ने अपनी बेटी दे दी, सारा कुछ करके, सयानी करके, ठीक ठाक करके, बेहतर बना के दे दी है, उसके बाद भी वो दबाव डालता है, इससे बड़ा एहसान किसका? एहसान तो इसका है जिसने बेटी दी। अरे बोलो है कि नहीं? अब आओ, कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहाँ बुली मैशा, अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता, वह बुली मैशा, जिसको चाहता लड़के अता फरमाता। लड़कियों वाली आयत पहले है, लड़कों वाली आयत उसके फौरन बाद है। पता चला लड़की पैदा होना रहमत है, लड़का पैदा होना नेमत है। और लोग भरोसा किया करते कि साहब लड़के हमारे 2-2, 4-4, 5-5 हैं, ये बुढ़ापे में पूरी खिदमत करके हमको सारा बुढ़ापा बिल्कुल। जितने लोग इस इंतजार में रहे हैं, ये ना चलो, वो एको ठीक नहीं है। वो एको ठीक कि जब से सर मैंने तेरे दर से हटा रखा है, जब से सर मैंने तेरे दर से हटा रखा है, सैकड़ों दर ने मेरे सर को झुका रखा है। न जाने कहाँ कहाँ किन किन की सिफारिश यहाँ वहाँ जाया करते हैं। खुदावंद खुद्दूस हमें सही तरह इबादत की और सही तरह सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो लड़की पैदा होना क्या है भैया? रहमत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसके यहाँ 3 लड़कियां हो खुशदिली के साथ परवरिश करें, और तालीम भी जरूरी है। इतनी तालीम तलबुल इल्मी फरीज़ा, इतना तो ज़रूरी है कि हलाल और हराम में तमीज़ हो सके और सही तरह इबादत का तरीक़ा मालूम हो सके। इतना तो इल्म देना, उनकी तालीम के लिए सब करना इंतज़ाम, इतना तो ज़रूरी है। अब कोई आलिमा बना दे, हाफिज़ा बना दे, वो अलग बात है, सवाब तो बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरी इतना है कि कम से कम ये मालूम हो सके। जब ऐसा कर दिया, दीनी सही तालीम दिलवा दी और उसके बाद मुनासिब रिश्ता कर दिया। मुनासिब रिश्ता के माने रिश्तेदार जरा दीनदार हो। कैसा भैया? अब तो लोग मुनासिब में मालदार ढूंढते हैं, मालदार ढूंढते हैं। और वो भी कहते हैं कोई अगर बैंक का मुलाजिम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूदी रकम का लेना देना, गवाही देना, दस्तखत करना और उस पर जाना सब है। हाँ, पूरी कश्ती डूबी हुई है इस पर। एक साहब कह रहे थे बड़ा अच्छा रिश्ता मिला हमारे लखनऊ में, तो मैंने कहा अच्छा, कहा कैसा मिला? तो कहा लेखपाल मिला है। तो मैंने कहा ऐसा हो नापते नापते जहन्नम तक नाप जाए। कहा मालदार तो बहुत है। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है,
मैंने कहा कोई मालदार आपकी नज़र में ऐसा हो जो बता दीजिए कि अपनी मर्जी के मुताबिक खाता पीता हो, आराम करता हो, आज़ाद घूमता हो। तो कहा यार ऐसा तो अब कोई पता चले तब बताएं। न जाने कितने मालदारों को देखा, हमको पहले ही बताया सन 1992 से तकरीर करता हूँ, 32वां साल है ये। तो एक ही जगह थोड़े, हिंदुस्तान का कोई ही सूबा, कुछ ही सूबे बचे होंगे जहाँ तक पहुँचना हुई हो। जब ये मोबाइल का दौर भी नहीं था, जब से अल्लाह का फजल है, तो देखा तो बहुतेरे मालदारों को, अमीरों को, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा। आज तक जो बहुत ज़्यादा दीनदार, वो भले चैन में हो, लेकिन दीनदारी छोड़कर खाली मालदारी की वजह से चैन में एक आदमी आज तक हमको दिखाई नहीं पड़ा है 32 साल के अरसे में। और उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 53वें साल में है, समझे नहीं। कल का तो उन्हें खूब देखा, बड़ा मुशाहिदा है, एक आदमी भी आज तक सुकून में नजर। और जितने हमको आपको मालदार दिखाई पड़ते कि फलाने के पास बहुत, उनके पास 4 गाड़ी, ऐसे मकान, फलाना ढकाना, ये वो फलाना ढकाना, उनको जब अंदर से ढूंढो तो पैदल हैं, 1.5 घंटा सोते, ऐसे उधारे, बाल वाल सब आधे झड़ चुके। अरे बोलो है कि नहीं। एक शेर में कहा करता हूँ, और एक उसके साथ लतीफा है। एक पिंजड़ा सोने का था, उसमें तोता को पाल रखा था। तोता के मालिक ने एक दिन उसको मौका मिल गया, दरवाजा खुला मिला, वो तोता उड़ करके जाके छत पे बैठ गया। तो सोने का पिंजड़ा था, बेमौसम फल, जैसे आम अभी नहीं मिलेगा, अंगूर नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे फल वो पहले ही से मुहैया रखता था, उनको खिलाता था तोते को। तो तोते के मालिक ने कहा कि सुनो तोता, आओ मियाँ, सोने का पिंजड़ा है। कैसा पिंजड़ा? मकान तो एसी का है सब हिसाब, लेकिन नींद आप जानो। कहा सोने का पिंजड़ा, बेमौसम फल मौजूद है, आम भी है, अंगूर भी है, न जाने कौन कौन से बेमौसम फल मौजूद। तोते ने जवाब दिया कि सुनो मालिक, सोने का पिंजड़ा तुमको मुबारक, और ये बेमौसम आम अंगूर तुमको मुबारक। कहा तुम बताओ? तो कहा सुनो, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर, तो बेहतर है ये। तो असल क्या है? असल है आज़ादी। हर आदमी पाबंदे बना। बहुतों को डॉक्टरों ने इतना पाबंद किया कि सांसों लेना मुश्किल। वो कहते हैं सांस भी ऐसी जगह लो जहाँ बिल्कुल आबो हवा सही हो। अरे समझो है कि नहीं। हाँ, एक साहब कह रहे थे मौलाना हमारी तनख्वाह माशाल्लाह 2.25 लाख है महीने की, बड़े इंजीनियर थे, अधिकारी रेंज के, वहीं लखनऊ में। तो मैंने कहा कौन सी दुआ करूँ 3.5 लाख हो जाए? तो कहा मौलाना ये वाली दुआ नहीं, आप दुआ कर दो, हमको खाने के लिए बड़ी परेशानी। और कहा इतनी गुर्बत, इतना पैसा होने के बावजूद? कहा नहीं नहीं, इस पे बात नहीं है, इतनी बीमारियां हैं, दिल पे भी चर्बी चढ़ी हुई है, हमारे लिए दूध भी बना है और घी भी बना है, शहद तो पहले ही से बना है, शुगर पहले से ठेका माया हुआ, मना सब है। तो मैंने कहा कुछ डॉक्टरों ने बताया खाने को भी है? तो कहा हाँ, मूंग की दाल का पानी, रोटी का ऊपर वाला छिलका इतना बता, वो भी ऐसे नहीं, रोटी में डाल, दूध में डाल दो, दाल के पानी में, जूस में, जब वो पिघल जाए तब ऐसे चम्मच से। तो मैंने कहा सल्फास नहीं बताया सीधे। तो ऐसे मालदार, अब आप बता दो जरा, कितने मालदार हैं जो खाना खुद दौलत जमा है और खा नहीं सकते। बेहतरीन बिस्तर मौजूद है, बेड मौजूद है, और बेहतरीन गद्दा मौजूद है। वो कहते हैं वो कौन सा होता है भैया, वो डल्लफ वाला गद्दा। बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दे मौजूद हैं, जब बिस्तर पे आते नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी? क्या गद्दे नींद लाएंगे? ऐसी नींद लाएगी? नहीं, अल्लाह की नेमत, अल्लाह जिसको चाहता है उसको नींद देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज बनाया। एक गरीब आदमी हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुअज्जिन और इमाम आदमी, पढ़ाने वाला, मुदर्रिस, वो जाएगा बिस्तर पर, ईशा की नमाज पढ़ के गया, बेहतरीन खाना खाया और खाने के बाद लेट गया। जब सुबह मुअज्जिन ने फजर की अजान की तब उसकी नींद बेदार हुई। तब ओ भैया आराम से बैठो, पीछे वाला जो है, हाँ हाँ, बाल तो ऐसा इधर उधर के गायब में, चुपके बैठो, बात न करो। अब तो बड़ा लफड़ा है भैया, अब तो इसमें बड़ा लफड़ा है। फरमाया जो बालों को छोटा बड़ा इधर उधर करे रखे तो जहन्नम की कैंची से उसके बाल को बराबर किया जाएगा।
तबाही तो बहुत, एक ही बीमारी है बता दी जाए, पूरा बदन बीमारी से भरा हुआ है। अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ आता। बहुआ भी बहुत मामला पीछे है। और उलमा से रब्ता नहीं रखते हैं, आलिमों से नहीं। ये कहे कि मौलाना नफीस साहब से रब्ता हो, नहीं। मौलाना वसीम साहब से, किसी बड़े आलिम से, महल्ले के आलिम से ताल्लुक रखते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? आगे आप कहो। हाँ, उससे लेते हैं। अब वो गूगल बोलता फलाने ये है ढम। अब वो गूगल बता, किसने बताया भैया? डालने वाला कौन है? कुछ आता पता उसका? और चालाक कितने होते हैं, डालने वाले अपना पता नहीं लिखते हैं। पता नहीं पूरे घामड़ है कि बनबिलार है, इसलिए अपना पता नहीं देते हैं। पता देंगे तो पता चल जाएगा। बासनद आदमी या बिल्कुल उधारे लबलब है तो अपना पता वो नहीं बताते हैं। वो नेट पे ढूंढते हैं कि नेट पे कौन आया। हमारे नेट पे हर आदमी ऐसे थोड़े एतबार के लायक थोड़े। तो ये करते करते आजकल के नौजवान बिल्कुल तबाह हैं, पूरे लबलब हैं। और शहरों में ये तबाही ज़्यादा, राब्ता उलमा से नहीं रखते हैं, खाली मोबाइल लिए हुए। पता नहीं तो बहुतों तो मैंने मरते हुए देखा। एक साहब को सामने टकराते हैं, ऐसे लगाया कान से, इधर उधर रखा, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारा तो पुलिस वाले बेचारे दौड़े तो उसका नंबर तलाशा, कहा उठा ले जाओ, पड़े हैं, ले जाओ, उठाओ ले जाओ। तो राब्ता तो रखते नहीं हैं, ताल्लुक तो उलमा से। भैया रुमाल ज़रा रख लीजिए, गर्मी सबको, हमको खुदा गर्मी लगती है, ऐसा ना करो। बेतवज्जुही की हद है ईमान वालों, क्या बताएं। तो वाह या अल्लाह, समझ गए नहीं? तो अपनी मर्जी से कोई खाना, तो आदमी मालदार ढूंढना करता, मालदार अपनी मर्जी से खा लेगा नहीं। एक हाफिज़े कुरान जो खाना खाएगा, आलिम दीन खाएगा, बेहतरीन खाना खाएगा, रोजाना गोश्त है, बिरयानी, मछली, अंडा। अंडा तो कम से कम जरूर है मौजूद। तनख्वाह पता चला 5,000, कोई 5,500, कोई 7,000 पाता, कोई 3,000 पाया करता। लेकिन जब खाने का पता लगाओ तो वैसा खाना खा नहीं पाओगे, चाहे आप महीने में 4 लाख कमाओ, इससे कोई मतलब। बहुतेरे लोग कमाते हैं, जब खाना का क्या होता है, खाने बड़ी पाबंदी है। तो मैंने कहा नींद उदा, कहा नींदों गायब है, 1.5-2 घंटे रात में नींद आते, बाकी ऐसे आंखें खोले। ये भी कोई नींद है, कोई जिंदगी है? तो लोग मालदार रिश्ता तलाश किया करते। आका ने इरशाद फरमाया कि मुनासिब रिश्ता ढूंढो, दीनदार रिश्ता। तो लड़की पैदा होना क्या भैया? रहमत है, रहमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यह बोली इनासा, अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता। तो लड़की का पैदा होना क्या भाई? इसमें कभी तंग दिल न होइएगा और परेशान न होइएगा, दिल पे बोझ न महसूस कीजिएगा। लड़कियों का पैदा होना क्या है भाई? रहमत है। आपने माल कमा के रखा, इधर उधर बहुत बहुतेरे तरीके से माल को जमा कर लिया। जब बुढ़ापा या 60-70 साल की उम्र हो गई, लड़के जाएंगे, आप 2-4 महीने के लिए बिस्तर पे बीमार पड़ गए। लड़के जाएंगे, इमाम साहब जरा दुआ कर दो, बाप बीमार, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और वो 4 महीने से बिस्तर पे, जरा आप दुआ कर दो। तो जाहिर है कोई मौत की दुआ तो करेगा नहीं, और जायज़ भी नहीं है। और कोई मौत मांगे तो भी जायज़, मौत मांगना जायज़ है। ये अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ईमान पर खात्मा दे, ऐसी दुआ तो मांगी जाए। लेकिन कोई कहे अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो मौत मांगना दुरुस्त नहीं है। तो ये लड़के जाते हैं आलिमों के पास, इमामों के पास, इमाम साहब दुआ फरमा दो, वालिद साहब बीमार है, 4 महीने से बिस्तर पे पड़े हुए। तो फौरन वो हाथ उठा के दुआ मांगेंगे, परवरदिगार फलाने के वालिद को शिफा अता फरमाइयो, सेहत अता फरमाइयो। जब बहुत कुछ कहेंगे, जरा आँख खुलवा लो मोछ वाले चचा, हमारी आंखें खोल के देखो बस, अरे पूरी आँख खोलो। तो फिर वो बोलेगा, लड़का बोलेगा कि इमाम साहब ये वाली दुआ नहीं, इमाम साहब ये वाली दुआ नहीं, दुआ अपनी वापस ले लो। लड़का बोलेगा इमाम साहब दुआ वापस ले लो। तो इमाम साहब बोलेंगे भाई दुआ तो ऐसी हुआ करती है। तो कहा इमाम साहब ये वाली दुआ नहीं, वो दुआ मांगो कि अल्लाह इनको मतलब इनकी उम्र 70 साल की है, 4 महीने से बिस्तर पे है, अगर ये ठीक भी हो गए तो किसी काम के लायक नहीं है। लड़के हमसे बहुत लोगों ने कहा पागल कहेगा, अब ऐसे कहीं दुआ करवाई जाती है। दुआ तो सेहत की होती है, जिंदगी की होती है, और दुआ तो ईमान के खात्मे की होती है, मौत की दुआ कहीं की जाती है। ऐसा करवाने वाले कौन होते हैं भाई? किसी लड़की ने किसी से नहीं कहा होगा
फ़ोन से बता दिया, किसी से इत्तला करवा के किसी इमाम से कहला दे, ऐसा नहीं रहा होगा। बाप की उम्र, माँ की उम्र 70 बरस हो जाए, 80 बरस हो जाए, 90 बरस की हो जाए, बिल्कुल बिस्तर पे हो, तब भी लड़कियां ये नहीं कहलाती इमामों से, आलिमों से कि आप दुआ कर दो अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, बुला ले। वो यही दुआ करवाते हैं कि ये दुआ कर दें अल्लाह देर तक इनका साया हमारे ऊपर कायम रखे। मौका पड़ा तो जेवरात को बेच करके माँ बाप का इलाज करवाया करती, माल तकसीम करते हैं लड़के आपस में, हालांकि हक उसका भी है। मिसलू हज़िल उनसैन, कुरान ने हक बयान किया है कि 3 हिस्से लगाए जाएं, उसमें से 2 हिस्सा लड़का ले ले, 1 हिस्सा लड़की ले ले, 33% बनेगा। इसके बावजूद भी नहीं देते, तब भी वो दुआ करवाती, अपने जेवरात को बेच कर माँ बाप के इलाज में पैसा लगा दिया करती। अरे बोलो है कि नहीं? तो लड़की पैदा होना क्या बताया मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लड़की पैदा होना रहमत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो 3 लड़कियों की खुशदिली के साथ परवरिश कर ले, मुनासिब रिश्ता कर दे, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए कि मैं उसको जन्नत में दाखिल करवाऊं। अल्लाह के हबीब ने जिम्मेदारी ली है कि मेरे ऊपर वाजिब है कि उसकी शफाअत करके उसको जन्नत। कितनी बड़ी बशारत है, कैसी खुशखबरी है ईमान वालों। तो हमारे आका सबके लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। अरे बोलो है कि नहीं? अब हमको आपको जहमत क्यों होती है? ये जहमत अपने आप हमने बनाई। कौन सी जहमत? एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कैसे हो पाएगा? 5 लड़कियां हमारे पास, शादी में कम से कम 5-5 लाख लगेंगे तो 25 लाख हो जाएंगे, और हम गरीब आदमी। मैंने कहा किसने कहा है पैसे लगते हैं? कहा फिर ऐसे कहाँ होती है? मैंने कहा इनको बहुत कीमती बना दो, हीरा बना दो बच्चों। कहा ये कैसे बनता है? तो मैंने कहा दीन की तालीम दिला दो, पर्दा सिखा दो, घर में रहें, घर की 4 दीवारी में कीमत है, इधर उधर मोबाइल सोबाइल बात ना करे, रिश्तेदारियों में न जाए। जब ये घराना मशहूर होगा, मशहूर लोगों के लिए नहीं, ये इसलिए करो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह का हबीब राजी रहे। जब घर में इस तरह पाबंदी होगी, दीनदारी, नमाज, रोजा, पर्दा वगैरह सब रहेगा, सैकड़ों मील, सैकड़ों कोस दूर से रिश्तेदार दौड़ कर आएंगे और ऐसा रिश्ता उठा के ले जाएंगे। एक साहब ने कहा 9 लड़कियां हैं, सुनाई पड़ा जिला लखीमपुर में, और वो बेचारे गरीब आदमी वो चादर बेच के अपनी जिंदगी बसर करते थे। धीरे धीरे उन्होंने सबको दीनदार बनाया, 9 लड़कियों की शादियां हो गई, और वो महीने में ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार 15 हजार कमाते थे, और इतना बड़ा परिवार खुशी खुशी सारे रिश्तेदारों ने कबूल कर लिया। सब मजहब में आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आई, और ये इतने परेशान है 2-3 में। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। जब कीमती बनाओगे, हीरा बनाओगे, तो हीरे की कदर हीरा वाला जानेगा। कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी। जब कीमती बनाओगे, दीनदार बनाओगे, तो रिश्तेदार अपने आप तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। जहमत तो हमने अपने आप की है, और ज़्यादा ना कह कर हमारी बच्ची, मैंने बताया मौसीम साहब जानते हैं, पढ़ाया है, आलिम हो के उसने फजीलत भी शुरू कर दी। किसी वजह से फजीलत रोकी गई, आलिम हो गई, तो उसके 4 जगह से रिश्ते आए, तो मैंने दीनदार को तरजीह दी। मैंने कहा जो दीनदार सबसे ज़्यादा है मैं उसको तरजीह देता हूँ। तो मैंने उन रिश्तेदारों से कहा कि सुनो, निकाह होगा मस्जिद के अंदर। निकाह कहाँ होगा? मस्जिद के अंदर। 10-12 से ज़्यादा आओगे नहीं, वरना भगा देंगे दरवाजे से, सीधी बात। शादी के बाद तुम 1 महीने के बाद 500 आदमी आओ, हमको तौफीक होगी, हम खिला देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत अल्लाह ने दी है, हमारी ज़रूरत भर की है। लेकिन अगर शादी इसके नाम पर, बारात के नाम पर होगे, तो फौरन दरवाजे से हमने कह दिया जितने लोग रिश्ता लाए कि सुनो, निकाह मस्जिद में होगा, रुखसती उसी वक्त हो जाएगी, लेना देना होगा ना, 1 टके का सामान नहीं देना। 100 बार तुम्हारी गरज हो। मैंने सारा कुछ जो करना था, मैंने बच्चियों को कीमती बनाया है। दीन की तालीम है, हदीस की तालीम है, नमाजों की पाबंदी है, पर्दे के साथ है, सब कुछ है। मैंने इस दौलत के लिए मेहनत की है, माल के लिए मेहनत नहीं की है। एक साहब कहने लगे, मौलाना आप अगर इशारा करें, इसमें चाहे 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत ऐसी नहीं, लोग मौजूद जानते हैं, जावेद भाई मालदार महल्ला हमारा है, इसके बावजूद मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत होती है दीनदारों को तलाश करके, मैं तो दीनदार अपने आप को नहीं, कोई ख़ास बात में, बस नमाज पढ़ लेता हूँ, बस अल्लाह ने जो तौफीक दे वो कर लेता हूँ। लेकिन जब बच्चियों पे मेहनत करोगे, कीमती बनाओगे, रिश्तेदार आपके दरवाजे पर दौड़ कर आएंगे, तुम्हारी शादी का खर्चा खुद वो दे करके आपकी बच्ची को ले जाएंगे। किसने बताया जहमत है?
हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चियां, कोई जहमत की बात नहीं, कोई जहमत की बात नहीं। रिश्तेदार दौड़े घूमते मांगते हम कहाँ तक हाँ करें, ये अल्लाह का फजल और इसका एहसान है। तो दोस्तों ये जहमत हमने अपने आप पैदा की है। अगर इस जहमत को पैदा ना करते और दीन की सही तालीम दिलाते और सही पर्दा वगैरह नमाज रोज़ों की पाबंदी सिखाते तो कोई जहमत नहीं आती। जहमत हमारी अपनी बनाई हुई है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया लड़की पैदा होना रहमत है। आका ने इरशाद फरमाया 3 लड़कियों की परवरिश पर मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ, जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। हमारे आका सबके लिए रहमत, लड़कियों के लिए रहमत, बेवाओं के लिए रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी हमने आपको सब सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप जब पैदा हुए, जब आप माँ के पेट के अंदर थे, ये महीना आपकी विलादत का, पैदाइश का, अरे ये तो बात पता है ना कि कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ के पेट में, बीबी आमना के पेट में थे, तो चूंकि आप बेवा हो चुकी थी, महल्ले की और पास पड़ोस की औरतों ने कहना शुरू किया, शिकायत पहुंचने लगी कि क्या हो गया, अब्दुल मुत्तलिब की बहू ऐसा किया करती कि जिस रास्ते से गुजरती खुशबू लगा के गुजरा करती, ऐसा वैसा। जब आवाज सुनाई पड़ी, बात सुनाई पड़ी, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू से कहा, यानी बीबी आमना से कहा, ए बीबी आमना तुझे क्या हो गया, तू खुशबू लगाया करते, यहाँ महल्ले की औरतें शिकायत किया करती। आपकी माँ ने जवाब दिया कि मैंने तो कभी आप अपने शौहर के इंतकाल के बाद खुशबू नहीं लगाई, खुशबू की तरफ देखा भी नहीं और खुशबू की तरफ तवज्जो भी नहीं गई। कहा ये शिकायत मिला करती। कहा मैं क्या बताऊं, जो बच्चा पेट के अंदर, इस बच्चे का ये कमाल है, जब से बच्चा पेट में आया खुशबू अपने आप बदन से निकला करती, जिस रास्ते से गुजरती वो रास्ता खुशबू से महक जाया करता। और इतने नहीं, जब मुझे जरूरत हुआ करते कुएं से पानी निकालने के लिए, मिसाल के तौर पर 50 फीट गहराई में कुएं का पानी मौजूद है, जब मैं डोल लेके जाती हूँ, जब डोल लेके जाती हूँ कुएं से पानी निकालने के लिए, तो पानी अपने आप ऊपर आ जाया करता, मुंडेर तक आता, बगैर रस्सी के मैं सीधे बाल्टी डालकर, और नहीं पानी नहीं पीता हूँ भैया, हमें कोई जरूरत नहीं, सीधे में कुएं का पानी इतना करीब मुंडेर के आ जाया करता कि डोल पकड़ा, सीधे डुबोया, ऐसे पानी भर लिया, रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे का कमाल है जो मेरी गोद में है। ये थे अल्लाह के महबूब कि गुफ्तगू मोजिज़ा तज़किरा, मोजिज़ा कमली वाले की हर हर अदा, मोजिज़ा कमली वाले की हर हर अदा, मोजिज़ा। कि वो पानी बिल्कुल ऊपर आ जा करता, मुंडेर तक मैं ऐसे पानी भर लिया करती। और इतने नहीं, जब अरब की रेतीली जमीन पर पथरीले इलाके पर चलने की जरूरत पड़ा करती, तो वहां के पत्थर पैरों में गड़ते थे, चुभते थे, नोकीले पत्थर हुआ करते थे। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं, हदाई हलीमा पर आपकी बीबी आमना फरमाती हैं, आपकी अम्मी जान, कि जब ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत पड़ा करती, कभी नंगे पैर भी हुआ करती, जो पत्थर पड़ते थे नोकीले पैर के नीचे, वो पत्थर बिल्कुल रुई की तरह मेरे पैर के नीचे हो जाया करते थे, कभी ये पत्थर चुभे नहीं, इन पत्थरों ने कभी तकलीफ। ये इस बच्चे का कमाल है जो गोद में है। और खुशबू की बात तो दूर की है, जिस रास्ते पर जाया करती है, अगर दोपहर में रास्ता चलने की जरूरत पेश आई तो पता चला धूप बड़ी तेज है, तो बादल मेरे ऊपर साया कर लिया करते थे, मेरे साथ ही साथ चला करते थे, जहां तक मुझे जरूरत होती थी बादल मेरे ऊपर साया करके चलते थे। ये कमाल इस बच्चे का है जो मेरे गोद में मौजूद है। ये थे मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब आप झूले में डाले गए, झूलने लगे, तो पैर ऊपर करते थे, कभी नीचे करते थे। बच्चे बचपन में खेलते हैं पैर ऊपर नीचे करते हैं ना,
तो देखा किसी देखने वाले ने चांद कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब गौर किया सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, चांद खिलौना बना है। जब आपने पैर ऊपर किया तो चांद ऊपर को हुआ, पैर नीचे किया तो चांद नीचे को हुआ। कि खूबियाँ जितनी मुमकिन थी मखलूक में, सब है मौजूद सरकार की ज़ात में, सब है मौजूद सरकार की ज़ात में। और चांद की चांदनी में कहाँ वो चमक, चांद की चांदनी में कहाँ वो चमक, जो है उनके मदीने के ज़र्रात में, जो है उनके मदीने के ज़र्रात में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद, पैदाइश के बाद, महल्ले से इधर उधर दूर दराज से देहातों से औरतें आई बच्चों को लेने के लिए। उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि मालदारों के बच्चों को, वैसे भी बच्चों को ले जाकर वो औरतें दूध पिलाती थीं। और दो साल की मुद्दत दूध पिलाने की कुरान ने बयान की है। दूध पिला करके जब वो जमाना गुजर जाता था तो लाके फिर बच्चों को वापस कर देते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद औरतें जब आई इधर उधर देहातों से बच्चों को लेने के लिए, तो उस दरवाजे को कई बार छोड़ा। पता चला कोई बच्चा का, हाँ बच्चा तो है लेकिन यतीम है। कैसा है? हमारे आपके अंदर भी बड़ी चालाकी है। कैसी चालाकी कहो तो अर्ज करूं, 1 मिनट की बात है। जब दावतें वलीमा किया करते, एक है दावत है जिसका नाम वलीमा है, वो है जब आप अपनी बहू लाओ, लड़का अपनी बीवी लाए, उस रात को गुजार दे, उसके बाद जो दावत करे, सिर्फ इसी एक दावत का नाम दावत वलीमा है, जो सुन्नत है। बस एक बात, जब दावत किया करते मालदारों की छटाई कर लिया करते, मालदारों के नाम पहले से कागज पे लिख लिया करते, पूरी फहरिस्त लिस्ट बना लेते हैं, उसमें मालदारों के नाम। और कोई के फलाना गरीब बंदा है, हटाओ आने के लायक नहीं, फलाना में हटाओ, उसको कोई बात नहीं, सारे मालदारों को झाड़ लिया। आका ने फरमा ऐसे दस्तरखान पे शिरकत ना करो जिस पर गरीब मौजूद ना हो। छटाई करते, अरे बोलो है कि नहीं? तो वो औरतें आई, मालदारों के बच्चों को उठा लिया, यतीम अब्दुल्ला को नहीं छुआ, कहा इस पर कुछ मिलेगा नहीं, बच्चा तो यतीम है। हलीमा सादिया बड़ी कमजोर थी, ऊँटनी औजो ज्यादा थकी हुई, वो देर से आई। जब पहुंची देखा किसी मालदार का बच्चा घर में मौजूद। बढ़ती गई पहुंच गई वहां तक, कहाँ? आमिना के घर तक। आवाज दी, कोई बच्चा? कहाँ? बच्चा तो है, यतीम अब्दुल्ला है। अरे यार लगा तो कोई मिलेगा नहीं। हलीमा सादिया अपने शौहर से पूछ रही हैं, मेरे शौहर जरा ये बताओ, कोई बच्चा तो मिला नहीं, अब खाली ऐसे खाली हाथ वापस चले, ये भी नहीं अच्छा है। ये एक यतीम है अब्दुल्ला, कहो तो उसी को ले लें, सवाब मिल जाएगा, कुछ इनाम वगैरह मिलने की तो उम्मीद है नहीं। जब खुद ही यतीम है, इतने परेशान है, तो मिलेगा नहीं कुछ, लेकिन सवाब तो मिल ही जाएगा। पहले के लोग सवाब के मुतलाशी रहा करते थे, सवाब की तलाश में लगा करते थे, सवाब की उनको जुस्तजू हुआ करती थी। और इतने नहीं, वो रास्तों पर अपने मकाना झोपड़ियां बना लिया करते थे, बकरियां पालते थे, पानी का इंतजाम रखा करते थे। कोई मुसाफिर जब मिल जाया करता उसको पानी पिलाते, खाना खिलाया करते थे, उसका इकराम किया करते, उस पर कोई पैसा नहीं लिया करते। इसलिए लोग रास्ते में अपनी अपनी झोपड़ियां मकान बनाया करते थे कि मुसाफिरों की मदद कर सकें। और अब जो आदमी ढाबा बनाता ना, वो बड़े बड़े होटलें जो बनाया करते हैं लोग रोड के किनारे, वो इसलिए नहीं बनाते मुसाफिरों को राहत पहुंचा, मुसाफिरों की जेबें काटने के लिए बनाते हैं। बाहर समोसा खरीदोगे 5-7 रुपए का मिल जाएगा, वही समोसा वहां 15 रुपया का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 15 का। वो तो गर्म, वो तो पकाया हुआ आग का होगा, तेल में तला हुआ होगा, ये 2 दिन का रखा धूप से गरमाया हुआ होगा। खाओ, घर तक सही पहुंचो, चाहे पेट अरे बोलो है कि नहीं? वो लोग सवाब कमाया करते, सवाब के लिए काम किया करते, रास्ते में मकानात बनाया करते, बकरियों का दूध पिलाया करते, उनको पानी पिलाया करते, खाने का इंतजाम रखा करते, सिर्फ मुसाफिरों को राहत आराम पहुंचाने के लिए।
तो वो अहले अरब सवाब कमाते थे। हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा कोई बच्चा तो मालदार का नहीं मिला, यतीम अब्दुल्ला है, सवाब मिल जाएगा, इनाम नहीं मिल पाएगा, कोई पैसा नहीं मिल पाएगा। शौहर ने कहा खाली हाथ वापस चलने से बेहतर है सवाब कमा लो। ले लिया, बच्चे को गोद में ले लिया। अब जितनी औरतें बच्चों को पा चुकी थी, बहुत बार सुनते सुनते तो बहुतों की उम्र 80 बरस की हो गई, बहुत दिनों से सुन रहे हैं ना, हर साल रबीउल अव्वल में सुनते हैं किसी न किसी से। तो मालदारों के बच्चे जो जा चुके थे, औरतें ले जा चुकी थी, वो सब बहुत आगे निकल चुके थे बेचारे। सारी सवारियां बड़ी दूर जा चुकी थी, ये बहुत देर से आई, ऊँटनी बहुत कमजोर थी तो बहुत धीरे धीरे आई, वापसी में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे ही यतीम अब्दुल्ला को सवार किया, नबियों का इमाम है, जिस सवारी पर रहेगा सवारी आगे रहेगी, बैतुल मक़दिस में रहेगा, इमामत नबियों की करेगा, जहां जहां रहेगा नबियों का इमाम, वजह तख्लीक कायनात, आप ही के सदके सारा जहान, ये सवारी पीछे नहीं चलेगी। जैसे अल्लाह के महबूब सवार हुए, इतनी तेजी के साथ सवारी चली है, सारी ऊँटनियां पीछे होने लगी। औरतों ने कहना शुरू, हलीमा क्या हो गया, सवारी वही है, क्या हुआ, उठनी बदल गई, क्या मामला, कहा बस पूछो ना, बात कोई नहीं है, सवारी वही है, मैं वही हूँ, कोई मामला नहीं बदला है। जो ये सवार है, इस बच्चे की बरकत है, ये नबियों का इमाम है, इमाम आगे रहता, इमाम पीछे नहीं रहता, सवारी आगे रहेगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो शेर मुझे याद आया कि उसी रहनुमा पे दुरूद है, वो यतीम गुलशन दहर में, वो यतीम गुलशन दहर में, कोई गोद जिसके लिए न थी, कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां। अपने घर ले गई। कहत साली का नहीं, सूखा का जमाना पड़ा हुआ था, घास फूस सूख चुकी थी, सारी बकरियां इधर उधर सबकी चरागाहों में चरने जाती, हलीमा सादिया की भी बकरियां जाती थी, इनके बकरियों के पेट भरे हुए, और जो बकरियां जाती वो खाली पेट वापस हुआ करती। तो लोगों ने अपने चरवाहों से कहना शुरू किया, मैं कहाँ चराने जाते हो बकरियों को, जहाँ हलीमा सादिया की जाती है ना बकरियां चरने, वहीं जाओ तुम भी चराने। कहा सुनो, चरागाह वही है, पूरा इलाका वही है, सारी बात है, लेकिन हलीमा सादिया की जो बरकत आई है वो महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि बकरियों के पेट भरे हुए, चाहे सूखा था ना। और मैं क्या बताऊं, एक मर्तबा उम्मे मोहब्बत के मकान से गुजर हुआ, उम्मे मोहब्बत के मकान से गुजर हुआ तो आका अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर रहे, आका ने फरमाया कोई बकरी है जिसका दूध निकाला जाए, भूख की महसूस हो रही। सहाबे इकराम तो वो भी भूखे प्यासे थे, तो उम्मे मोहब्बत ने जवाब दिया बीवी ने कि कोई बकरी तो है नहीं, एक बकरी महा कमजोर थकी थकाई जो चरने की जगह तक नहीं जा सकती वो बकरी है, बाकी तो और कुछ। तो कहा वही बकरी ले आओ। कहा अगर ताकतवर होती तो वो भी चरागाह तक जा सकती थी, जब वो चल ही नहीं पाती, इतनी थकी थकाई बकरी घर में मौजूद है, आका ने फरमाया लाओ। तो बहुत बार सुना होगा, ये मौजिज़ा है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का, आपकी बरकत है। जब वो बकरी लाई गई, जैसे ही बकरी के थन में दूध हाथ लगाया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक लगाया, बकरी का थन दूध से भर गया, लबरेज हो गया, और दूध निकालते निकालते इतना दूध निकला कि तमाम सहाबे इकराम जितने भी साथ में थे उन्होंने बकरी के दूध को पी करके भूख मिटाई, प्यास बुझाई, और उसके बाद उम्मे मोहब्बत ने तमाम खाली बर्तन उस बकरी के दूध से भर लिए। ये बरकत ही मौजिज़ा था इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमारे आका सारे आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है अपने पड़ोसियों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए जहमत का सबब ना बने। अपनी ज़ात से उनको फ़ायदा पहुंचा, उनके हक़ को अदा करें, वो अदा करें ना करें इसकी परवाह ना करो, उनके हक़ को अदा करो। अल्लाह के करीबी बन जाओगे, सुन्नत के मुत्तबे माने जाओगे, और जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी कर ले वो आदमी जन्नत का हकदार होगा। कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। जो होना चाहे पसंदीदा खुदा व रसूल, तो खाके पाए सहाबे कराम हो जाए, तो खाके पाए सहाबे कराम हो जाए। ये चंद बातें थीं मैंने गोशगुजार की हैं। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा सदर जलसा हज़रत मौलाना डॉक्टर नफीस साहब मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबात से हम और आपको मुस्तफ़ीज़ फरमा कर दुआ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।